राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनाने वाली हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उच्चारण करते समय और श्रवण करते समय हम सबको ऐसी धारणा बनानी है कि हम ही अर्जुन हैं और श्री कृष्ण जी हमें ही उपदेश दे रहे हैं और इसका सरस सार समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस देश में दान पुण्य, यजन याजन, व्रत जप तप संयम आराधन, चिंतन ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में कुरुवंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उत्तर में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला, मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि यह कितना घोर रूप धारण किए हुए है। पर पक्ष में परले पार के पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक हैं। यह दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्यकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, शक्तिशाली काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैब्य है। इसी प्रकार महाबली युधामन्यु है, बलवान उत्तम औजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति हैं। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख्य हैं, विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण हैं। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सेना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह वयोवृद्ध है, पांडु पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है, इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण है। इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छी प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दें और पर पक्ष से बचाएं। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके समर शंख बजाया। दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म
दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंगे एक ही बार बज उठे। उन रणबिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीम कर्ता भीम ने पौंड्र नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत, विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, अजय, सात्विक ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, उस शस्त्र चलाने के समय में हनुमान के चित्रयुक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिय श्री कृष्ण को यह वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सन्नद्ध होकर खड़े हुए इन सबको सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किनके साथ मुझे युद्ध करना है। नीति, न्याय, हीन, दुर्बुद्धि, दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो यह योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देखूं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। वहाँ उन दोनों ही की ओर की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सज कर खड़े हुए उन सब बंधुओं का अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वह कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण जी को यह वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सन्मुख विद्यमान इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखता चला जा रहा है। मेरी काया में कपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरे तन को आग सी लग रही है। मैं इतना शिथिल हो गया हूँ कि खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। हे सुख में शयन करने वाले आनंद कंद कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूँ। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज सुख प्राप्त होगा, तो हे कृष्ण, बंधुवध करके मैं विजय नहीं चाहता, ना राज्य की कामना करता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद,
बंधुओं का हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सजकर खड़े हैं। जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सगे संबंधी हैं। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। हे दुष्ट जननाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी। प्रत्युत इन आताताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा। इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष और मित्र द्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुलक्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए। हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सब सनातन कुल धर्म, कुल के सुचरित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों के नाश हो जाने से सारे वंश को पाप अधर्म दबा लेता है। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वृष्णि वंशज कुल सुपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोषयुक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है, वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान, समर की संतान कुसंस्कारों के द्वेष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितर अन्नोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से सनातन जातीय धर्म, कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का नरक में स्थित रूप से वास होता है। अहो, अति खेद की बात है कि ऐसे हम यह बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख को लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊँ। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंक कर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद्भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।